तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो पिछले वीडियो में अपन ने अच्छी प्रकार से सीख लिया था कि आपको ओएमआर शीट को किस प्रकार से भरा जाता है। मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिखा जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो ये रही आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी। अब चलो मैं आपको अच्छे प्रकार से बताता हूँ कि इस कॉपी में किस प्रकार से लिखा जाता है। ए टू जेड प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो बोर्ड परीक्षा की कॉपी में बहुत सारी गलतियां करके आते हैं बच्चे, जिस वजह से भी नंबर काटे जाते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो परीक्षक जो होता है ना, बिल्कुल अच्छे से कॉपी को चेक करता है। और अगर आपने कहीं पर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करी ना, तो पक्का प्यारे बच्चों आपका नंबर कट जाएगा। जैसे कि देखो इस बच्चे का यहाँ से कट गया। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको बोर्ड परीक्षा की ये जो कॉपी है ना, इस कॉपी में आपको किस प्रकार से लिखकर आना होता है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरे अंक मिले। तो देखो इस प्रकार की पूरी कॉपी होगी, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी रहेगी। इसके ऊपर प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी जो मैंने आपको ओएमआर शीट बताई ना, वो कुछ इस प्रकार से लगी आएगी। देखो यहाँ से आप लोग देख लेना, ये आपकी ओएमआर शीट इस प्रकार की। मगर देखो आपको इसी प्रकार की ओएमआर शीट मिलेगी आपकी कॉपी की आकार की। उसको यहाँ से आपका जो परीक्षक होगा ना, इसको यहाँ से इसको काट के और अपने पास में रख लेगा। और आधी ओएमआर शीट का हिस्सा कुछ आपका इस तरह से यहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो ये आपके काम की बात नहीं है, मगर आपकी जो सबसे ज़्यादा काम की बात है ना, वो प्यारे बच्चों देखो ये आपकी होने वाली है, ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार की पूरी आपकी कॉपी होगी। यहाँ पर क्या लिखा है, केवल मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ भी नहीं करना है, और इस पेज पर आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर केवल आपका जो कॉपी को चेक करने वाला टीचर होगा ना, उसके काम की है। और इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, कॉपी का ये पहला पेज रहा, और इसके अलावा देखो ये दूसरा पेज रहा। दूसरे पेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना शुरू करना तीसरे पेज से। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए ना, तो आप तो ऐसे करना, इस वाले पेज पर तो कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना। और इस वाले पेज पे हो सकता है कुछ लिखा है या ना है, मगर देखो यहाँ से लिखना भी आप लोग शुरू कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मगर देखो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से तो आप लोग प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर 3 से लिखना शुरू करना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि लिखना किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा ना, प्रश्न पत्र का जो प्रश्न क्रमांक है वो आपको यहाँ पर डालना है। कहाँ पर डालोगे, यहाँ पर। जैसे कि देखो इस बच्चे ने डाला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसने यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो, या और कुछ अच्छी प्रकार से ऐसे करके आ सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कॉपी को लिखते समय केवल इस प्रकार के ब्लू पेन का यूज करना है, आपको कोई दूसरा पेन यहाँ पर यूज नहीं करना है। रेड कलर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि देखो रेड कलर से कॉपर टीचर जो होता है ना, कॉपी को चेक करता है, तो ये बिल्कुल नहीं करोगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरा कहना अगर मानो ना आप, तो इधर लिख कर मत आना कुछ भी, ठीक है ना। आपको प्रश्न क्रमांक वगैरह जो भी डालने हैं ना, यहीं पर आपको डालने हैं, ठीक है ना। ये एक अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से कॉपी को लिखना होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी प्रकार से कॉपी लिखनी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है ना, उसके बाद में देखो एक लाइन जरूर छोड़नी, जैसे कि इस बच्चे ने छोड़ी। इसने ज़्यादा मोटी लाइन खींच दी, आप चाहे तो और इससे थोड़ी इस तरह से पतली लाइन अच्छे से खींच के आ सकते हो। स्केल लेना और स्केल की सहायता से इस लाइन को अच्छे से खींच देना, ठीक है। एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न के बीच में एक लाइन छोड़ना, और लाइन छोड़ने के बाद में इस तरह से लाइन जरूर खींचना, ठीक है। और इस प्रकार से आपको एक पूरी की पूरी कॉपी लिखकर आनी होती है। अंग्रेजी विषय का पेपर है आपको आपका, और पिछले साल का जो अंग्रेजी विषय का टॉपर बच्चा है ना, उसी की कॉपी में आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। देख सकते हो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको एक कॉपी को लिखना होता है। और अगर आपने इतनी अच्छी प्रकार से कॉपी को लिखा ना, तो आपको प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरे नंबर मिलेंगे, ताकि आप लोग पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से टॉप कर सको। इसी प्रकार की पूरी आपकी कॉपी होती है प्यारे विद्यार्थियों। देखो पूरी कॉपी मैंने बता दी। जैसे कि इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया, जो कि देखो डीपीएस स्कूल का आपको क्या था, नोटिस था। नोटिस आपको इस प्रकार से लिख कर आना होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया। यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से पूरा का पूरा नोटिस लिखना होता है। अब देखो यहाँ पर एक सेक्रेटरी की स्पेलिंग इससे गलत हो गई थी, ठीक है ना। जो कि यहाँ पर देखो उसने काट के यहाँ पर सही भी लिखी है शायद। मगर देखो गलती अगर करोगे ना ये इस तरह से, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखो काटा पीटी के ऊपर टीचर बिल्कुल ध्यान देता है, तो इसलिए इनके ऊपर आप लोग गलतियां मत करना, बिल्कुल भी ध्यान रखना कि कोई भी गलती आपसे ना हो, ठीक है। तो पूरी की पूरी प्यार बच्चों आपको मैंने कॉपी बता दी। इसी प्रकार से कॉपी में आपको लिख कर आना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से, और अब आप सब लोग अच्छी प्रकार से परीक्षाओं की तैयारी करके और परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों टॉपर जरूर बनोगे। ठीक है, जैसी कॉपी प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताई ना, ठीक वैसे की वैसी कॉपी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो परीक्षा की कॉपी में अच्छी प्रकार से लिखकर जरूर आओगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।